स्टेज पर पानी के 5 एक्वेरियम। डेनिश बैंड बिटवीन म्यूजिक ने एक गैर मामूली सौती तजुर्बा करने की कोशिश की। मौसीकी जिसे पानी के नीचे बजाया और गाया गया हो। पानी के नीचे गाते हुए आप पूरा सांस बाहर नहीं निकाल सकते। हवा के एक छोटे से बुलबुले के जरिए गाना पड़ता है। अगर मुंह से हवा के कई बुलबुले बाहर निकलें तो अंडर वाटर माइक्रोफोन्स के जरिए बहुत शोर सुनाई देगा। ज़ेरे आप गाने का मतलब है हवा का छोटा सा बुलबुला जिसे आप दोबारा निकलें तो आवाज़ पैदा होती है। नैना बेक डेनमार्क के शहर ओरहुस में एक कॉन्सर्ट की तैयारी में हैं। अब मैं वाटर टैंक में जाने लगी हूँ। मुझे इस बात को यकीनी बनाना है कि सब कुछ ठीक हो। पानी भी हल्का गर्म होना चाहिए। ऐसे फनकार 90 सेकंड तक ज़ेरे आब रह सकते हैं, फिर उन्हें सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना पड़ता है। मैं जब चाहूँ खड़ी हो जाती हूँ। मुसलसल पानी में रहना कोई मजबूरी नहीं। ये खुशकुन एहसास होता है कि सांस लेने के लिए किसी भी वक्त पानी से बाहर आया जा सकता है। परकशन इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हुए पानी की तरफ से मज़ाहमत ड्रमर की हरकत में ताख़ीर का बायस बनती है। कौन से आलाते मौसीकी ज़ेरे आब किस तरह काम करते हैं, ये बात बिटवीन म्यूजिक के अरकान ने खुद कई तरह के तजुर्बात करके पता चलाई। हमने एक स्विमिंग पूल किराए पर लिया और इसमें चंद गॉन्ग्स और एक वायलिन से मुख्तलिफ म्यूजिकल तजुर्बात किए। हमें बहुत हैरानी हुई कि हम पानी के नीचे वायलिन बजाने में कामयाब रहे। इतने छोटे से साज को पानी में मुसलसल हरकत और काफ़ी दबाव डालकर ही बजाया जा सकता है। तब सुनने में वायलिन की आवाज़ किसी बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग जैसी लगती है, जिसकी वजह उसका ज़ेरे आब होना होता है। इस बैंड ने यूनाइटेड फॉर रेस्क्यू नामी मुहिम के साथ मिलकर सन 2020 में ड्राउन रिक्वेम नामी धुन बजाकर खुले समंदर में अपने फन का मुजाहरा किया। समंदरी पानी के नीचे यूरोपी तराना बजाने का मकसद बहरे रोम में डूबने वाले महाजरीन को खिराज अकीदत पेश करना था। अंडर वाटर ड्रमर मॉर्टन पोल्सन को याद है कि यूनानी जजीरे क्रेटे के साहिल के करीब शूटिंग कितना बड़ा चैलेंज थी। हमें ये एहसास था कि ये बहरा रोम का वही पानी है जिसमें काफ़ी अरसे से रोज़ाना बहुत से महाजरीन और तारकीन वतन यूरोप पहुंचने की कोशिश में डूब रहे थे। इसलिए उन महाजरीन उनकी सूरत हाल के बारे में सोचते हुए अपने फ़न का मुजाहरा करना बहुत जज्बाती अमल था। ये एक बहुत ही मुश्किल और जज्बाती किस्म का तजुर्बा था। इस शो के लिए चंद म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स खासतौर पर पानी के नीचे जोड़े या फिर बनाए गए थे। नैना बेक रोटा कॉर्डा नामी इंस्ट्रूमेंट बजाने वाली दुनिया की वाहिद मौसीकार हैं। इसे खुश्की पर बजाने से वो आवाज़ें और धुनें निकल ही नहीं सकती जो इससे ज़ेरे आब निकलती हैं। पहले हमारे पास सिर्फ इस रोटा कॉर्डा का मरकजी हिस्सा था। फिर हमने इस पर कई गिटारों की मुख्तलिफ तारों के साथ तजुर्बात किए। ये तारें बहुत देरपा हैं और इन्हें जल्दी जंग भी नहीं लगता। अपनी ताज़ा तरीन वीडियो के लिए बिटवीन म्यूजिक के फनकार अपने एक्वेरियम साहिल समंदर पर ले आए हैं। वो पानी और खुश्की के दरमियान ऐसी दिलचस्प दुनियाएं तख्लीक करते हैं जैसे उनका ताल्लुक समंदर से भी उतना ही हो जितना खुश्की से।